मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में 30 अप्रैल गुरुवार को हुए क्रूज हादसा एक महज दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर चेहरा बनकर सामने आया है। गुरुवार को जब रेस्क्यू टीम ने पानी की गहराई से 5 और शवों को बाहर निकाला तो मौतों का कुल आंकड़ा 9 तक पहुंच गया, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। लेकिन प्रशासन की इस लापरवाही का एक नमूना कलेजा चीर देने वाला है। जब क्रूज के भीतर काल बनकर पानी बह रहा था तो क्रूज के कर्मचारी पागलों की तरह सीलबंद पन्नियों को फाड़कर लाइफ जैकेट निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मतलब क्रूज मेंबर चमचमाती हुई सील पैक पन्नी से लाइफ जैकेट को बाहर निकाल रहे थे। वो सुरक्षा उपकरण जिन्हें यात्रियों के शरीर पर होना चाहिए था, हादसे के आखिरी पलों तक प्लास्टिक की पन्नियों में कैद थे और लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। क्रूज के भीतर का वो मंजर किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था, जहां चारों तरफ चीख पुकार और मौत का सन्नाटा बरसने की तैयारी थी। अफरा तफरी के उस माहौल में कुछ पर्यटक बदहवास होकर अपनी सीटों को जकड़े हुए थे, तो कुछ लोग एक लाइफ जैकेट के लिए अपनी जिंदगी की आखिरी जद्दोजहद कर रहे थे। इसी बीच वीडियो में कैद एक तस्वीर ने हर किसी की रूह को झंझोर कर रख दिया है। एक माँ मौत को सामने खड़ा देख अपनी परवाह किए बगैर अपने कलेजे के टुकड़े को लाइफ जैकेट में लपेटते हुए उसे सीने से चिपकाए हुए बैठी थी। माँ की वो कांपती आंखें मानो खुदा से आखिरी बार अपने बच्चे की सलामती की भीख मांग रही थी। लेकिन प्रशासन अपनी गलतियों को छुपाने पन्नियों से सील पैक लाइफ जैकेट को बाहर निकाल रहा था। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को दरकिनार कर पर्यटकों को मौत के सफर पर रवाना करना और आपदा स्थिति में सुरक्षा के नाम पर सीलबंद पैकेट थमाना ये बताने के लिए काफी है कि सिस्टम के लिए इंसानी जान की कीमत कौड़ियों के भाव है। चश्मदीद रोशन आनंद की मानो तो आधे घंटे तक लोग पानी से लड़ते रहे, लेकिन सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले क्रूज प्रबंधन ने उन्हें बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। वहीं इस हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जमकर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश का गवर्नेंस कोलैप्स हो गया है। मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति इस तरह की है, जो सबसे ज़्यादा, सबसे ज़रूरी, सबसे भरोसेमंद पानी होता है पीने का, उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश में जहर मिलता है और 36 लोगों की मौत हो जाती है। जो दवाई जीवन बचाने वाली होती है, को सिरप, उसमें 26 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। बरगी डैम एनजीटी के आपत्ति के बाद जिस तरह की लापरवाही हुई और जिस तरीके से मंत्री का बयान आया, मंत्री को ये पता नहीं कि वहाँ पर एनजीटी के क्या निर्देश है। ये मंत्री जी अनभिज्ञ है इस बात से। जो बोट पर बैठने से पहले जीवन बचाने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है, वो भी उस समय, उस वक्त उनको न पहनाई गई न उपलब्ध थी। तो जो पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश में इतनी बातें हुई, जिस पे भरोसा है मध्य प्रदेश के आम जन को, उस पर भी 9 मौतें हो गई और 5-6 लापता है। अब सवाल यही उठता है कि क्या इन 9 मौतों और 4 लापता शवों सहित उस मां की बेबसी का जवाबदेह प्रशासन सिर्फ अपने सिस्टम के अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड कर इतिश्री कर लेगा या फिर इन गलतियों से सबक लेगा।